फाइटर प्लेन क्रैश में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा अपडेट क्या है, यह आप जानिए। सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर और राहत की खबर। मिराज के पायलट की अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू टीम लगातार मुरैना के जंगलों में जिस साइट पर जाकर यह क्रैश हुआ वहां पर लगातार तलाश कर रही है डीके पांडे सर, क्योंकि आपका इस जगह पर एक्सपीरियंस है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी 1.5 से 2 घंटे का वक्त ऑलरेडी हो चुका है जब यह खबर सामने आई थी, लेकिन अभी तक ट्रेस करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या ऐसा टेरेन है वहां पर? क्या पहाड़ियाँ हैं और झाड़ियाँ भी हैं और थोड़े पेड़ भी हैं, तो ये कहना कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और साथ में ये भी अंदाजा इसकी बात की आशंका है कि जो कम्युनिकेशन लिंक है शायद बहुत पहले टूट चुका है, क्योंकि नॉर्मली जब कम्युनिकेशन होता है आरटी पे बात होती है पायलट के साथ, तो उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, ग्राउंड पोजीशन के बारे में थोड़ा सा अंदाजा रहता है और रडार पर भी वो हमेशा रहता है, तो उससे आइडिया रहता है। लेकिन या तो उसकी हाइट कम हो गई है या कुछ ऐसी तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से जो है वो जो है हवा से वो गायब हो गए। अब देखना होगा कि इसका मलबा कहाँ मिलता है, और जो कुछ खबरें जो आ रही हैं, कुछ अप्रत्याशित खबरें आ रही हैं, वो गलत है, और क्योंकि कुछ प्रयास किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर किसी पायलट की या कोई और पैसेंजर या किसी की कुछ ह्यूमन पार्ट्स या कुछ नहीं मिला है, तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि पायलट कहीं सुरक्षित संभवतया निकला होगा। उसको तलाश करने के लिए भी आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो काम था वो ये था इस प्लेस को सुरक्षित रखना, जिससे कि जो भी पार्ट्स हैं वो कंसर्निंग एजेंसीज देख करके आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा आप जानते हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं, प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं, इसके अलावा एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं। अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है, ग्वालियर के अंदर कोई एयर एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें मुरैना में कोई प्लेन क्रैश हुए हैं, तो वहाँ एयरफोर्स का भी बेस पास में ही है। तो किस एजेंसी का है अभी इस प्रकार का कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, और इसके लिए सैन्य अधिकारी ही कोई कंफर्मेशन दे पाएंगे। एयरफोर्स के कुछ अधिकारी अभी मौके पर पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचने के बाद ही इस बारे में कुछ ज़्यादा कहा जा सकता है। और इस बीच हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, जो 2 पायलट्स हैं उन्हें बचाया जा सका है, लेकिन उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और इस बीच हमारे साथ डीके पांडे मौजूद हैं, हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी मौजूद हैं। मैं देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से बॉम्बिंग मिशन था, थोड़ा और डिटेल के जरिए आप, एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा, क्योंकि ये जो घटना है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पायलट्स होते हैं वो भी प्रोफिशिएंट होते हैं, फाइटर जेट्स चलाने में, अभ्यास करने में और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी होती है। तो ऐसे में ये जो बॉम्बिंग मिशन है वो कैसे अंजाम दिया जाता है आसमान में, और कैसे ये हादसा हो जाता है? आपको मुझे पूरा 1 मिनट देना पड़ेगा जी। अक्सर क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जो फ्लाइट कमांडर हैं या कमांडिंग ऑफिसर हैं या चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है, वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स एयर एक्सरसाइज को डिवाइस करते हैं जैसा कि असली युद्ध में होगा। तो क्या किया जाएगा कि समझिए 4 जहाज जाएंगे, वो बॉम्बिंग के लिए जा रहे हैं दुश्मन के टारगेट पर, नकली टारगेट के ऊपर। अब उनको डिफेंड करने के लिए, उनको दुश्मन से बचाने के लिए 4 और जहाज जाएंगे एस्कॉर्ट। यानी ये जो एस्कॉर्ट होंगे, इनका काम होगा कि अगर बॉम्बिंग करने वाले जहाजों पर दुश्मन ने हमला किया तो ये एस्कॉर्ट विमान उनको बचाएंगे दुश्मन के इंटरसेप्टर से। अब क्या होता है कि इसके साथ साथ जैसे ही इन जहाजों ने बॉम्बिंग खत्म की, तो तुरंत अगर उनको ये अंदेशा होता है कि दुश्मन के इंटरसेप्टर वहां पर हैं, तो ये जो जहाज हैं ये बॉम्बिंग रोल को छोड़कर अब बम गिराने के बाद तुरंत अपना एयर टू एयर अटैक मिशंस पे चालू हो जाते हैं, ताकि दुश्मन का जो अटैकर है उसको शूट डाउन करें। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो एक्सरसाइज होती है, इनमें एक साथ हवा में 2, 3, 4 अलग अलग तरह के 8, 12, कई बार 16 जहाज एक छोटे से एयर स्पेस के अंदर मैन्यूवरिंग कर रहे होते हैं। तो इस ऐसी हालत में काफी बड़ा अंदेशा होता है कि ये जहाज आपस में एक दूसरे के बहुत पास आ जाएं। सब पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे किसी मिड एयर दुर्घटना से कैसे बचना है। अगर आप देखें तो पिछले 10-15 साल में ऐसा भारतीय वायुसेना में नहीं हुआ है।
जो इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं उनकी बहुत थॉरो ब्रीफिंग होती है, बहुत 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कई बार तो 2 दिन की ब्रीफिंग के बाद और उसके बाद सिमुलेटर में प्रैक्टिस करने के बाद पायलट जो है उसके लिए एक्चुअली टेक ऑफ करके इसको करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स में जो फाइटर पायलट हैं उनका जो मेन ध्येय है वो है किसी भी तरह से हवाई जहाज का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि हर पायलट को, हर फ्लाइट कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर को मालूम है कि ना सिर्फ पायलट की जिंदगी वरन टैक्स पेयर्स की गाड़ी टैक्स से जो खरीदा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपए का हवाई जहाज है वो भी उस पायलट के हाथ में है। वो पायलट सबसे पहले इस जिम्मेवारी से डील करता है कि इस महंगे जहाज को किसी तरह से कोई क्षति ना पहुंचे।